ओके, वेलकम बैक अगेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से डेथ सेंटेंस के बारे में कुछ जानने के लिए, उस पर डिबेट करने के लिए। बेसिकली हम उस पर डिबेट करने के लिए आए हुए हैं बिकॉज आई एम अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस। सो हम डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट में कुछ व्यू देंगे जिसके कारण हमको लगता है कि डेथ सेंटेंस को एबॉलिश कर देना चाहिए फ्रॉम इंडिया। बट बिफोर डिबेटिंग ऑन द डेथ सेंटेंस against or for the view of the death sentence, we have to know about what is death sentence, because before knowing that what is death sentence, how can we analyze that is this right for our society or wrong for our society. So first of all we have to know about what is death sentence. So the death sentence is wrong because it disproportionately affects certain groups, inflict physical and psychological torment, burden taxpayers, and doesn't deter or resolve any root of the crime. हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रह चुके हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट थे। और उन्होंने अपना व्यू जो दिया था डेथ सेंटेंस के बारे में, उनके द्वारा बेसिकली ये कहा गया था कि कोई इंडिविजुअल के द्वारा कमिट किया गया मर्डर और स्टेट के द्वारा कमिट किया गया मर्डर दोनों सेम है। ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल मर्डर को कमिट कर रहा है देन इट विल बी मर्डर, एंड स्टेट अगर वही मर्डर किसी को डेथ पेनल्टी के रूप में, डेथ सेंटेंस के रूप में दे रहा है तो देन इट इज डेथ सेंटेंस। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। अगर कोई इंडिविजुअल मर्डर कमिट कर रहा है वो भी मर्डर है, स्टेट के द्वारा मर्डर कमिट किया जा रहा है वो भी मर्डर है, और दोनों इक्वल है, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता है। और यह कहीं तक न्यायप्रद नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का हत्या अगर कोई कर दिया है तो उसका भी हत्या कर दिया जाए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, यह कहीं तक उचित नहीं है। महात्मा गांधी ने ये व्यू दिया था। और हमारे एक और महापुरुष थे जिनका नाम सीसर बेकेरिया था, वो भी डेथ सेंटेंस के कट्टर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, और उनका भी मानना यही था कि डेथ सेंटेंस, वो बेसिकली महात्मा गांधी के व्यू से पूरी तरह से सम्मति प्रदान किए थे। और उन्होंने कहा था कि डेथ सेंटेंस जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए इन द सोसाइटी, बिकॉज अवर सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज ए वेलफेयर सोसाइटी। सो इसको सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करना चाहिए। और इन्हीं के याद में हम प्रिवेंशन फ्रॉम डेथ सेंटेंस डे के रूप में 10 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम अपना कुछ व्यूज़ देंगे कि क्यों डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन माय ओपिनियन डेथ सेंटेंस इज इनह्यूमन एंड सिंफुल एक्ट फॉर आवर सोसाइटी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इनह्यूमन, बिकॉज किसी पर्सन को जब डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जाता है, उसको हैंग्ड करने के लिए ले जाया जाता है, उसको हैंग्ड किया जाता है, तो एक ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इट मे टेक एटलीस्ट 40 मिनट टू डिक्लेयर डेड ए पर्सन हु इज हैंग्ड अप। सो उस 40 मिनट के टाइम पीरियड के दौरान उस पर्सन के वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसको क्या क्या पीड़ा सहनी पड़ती है। दिस इज अ इनह्यूमन एक्ट एंड सिनफुल एक्ट फॉर आवर सोसाइटी, बिकॉज उसको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है, तो फिर उसको डेथ सेंटेंस देने से पहले इतना पीड़ा क्यों दिया जाता है। दिस इज अ मेन पॉइंट। और इंडिया में चूँकि डेथ सेंटेंस का मतलब है कि ओनली हैंग्ड टिल डेथ, ये अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 53 में दिया हुआ है कि डेथ सेंटेंस मीन्स ओनली हैंग्ड टिल डेथ, नो एनी अदर फॉर्म ऑफ डेथ। सेकेंड पॉइंट इज इट इन्फ्लिक्ट्स साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। जब किसी व्यक्ति को हैंग्ड करने के लिए ले जाया जाता है तो उसके माइंड में ही चलते रहता है कि अब उसको फांसी हो जाएगी, वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा, उसके माइंड में यही चलते रहता है, और जिसके कारण उसको बहुत सारे शॉकिंग लगता है, उसको मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, फिजिकल डिसबैलेंस होता है। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और मैक्सिमम केस में यही पाया जाता है कि जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है और उसको हैंग्ड किया जाता है तो उसका डेथ हैंग्ड होने की वजह से बहुत कम ही होती है, उसका डेथ जो है शॉकिंग की वजह से, मेंटली डिसबैलेंस होने की वजह से, इन्हीं सभी रीजन के कारण हो जाती है। दिस इज़ अ मेजर पॉइंट। अनदर इज इट बर्डन्स टैक्स पेयर विथ हाई कॉस्ट्स।
क्योंकि जब डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जाएगा तो उसके लिए सारे सिस्टम को सिस्टमेटाइज करना पड़ेगा, वो कैसे डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करना है सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, और जो पर्सन उसको डेथ हैंग्ड के लिए ले जाएगा उसको उसके लिए एक जल्लाद की व्यवस्था की जाती है। इन सभी व्यवस्थाएं को करने में हमारे स्टेट के ऊपर एक बर्डन हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस का बर्डन हो जाता है। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस को एबॉलिश कर दिया जाए तो इस एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस का जो बर्डन हो जाता है स्टेट के ऊपर, ये नहीं होगा। और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम उस व्यक्ति को डेथ एग्जीक्यूट करने में कर रहे हैं, उसी फंड को अगर हम प्रिजनर्स को अच्छे अच्छे बुक्स ला के पढ़ने दें, सोसाइटी के बारे में जागरूक करने के लिए कुछ बुक्स ला के दिए, कुछ मैगजीन उसको पढ़ने की व्यवस्था कर दिया जाए, न्यूज़पेपर का व्यवस्था कर दिया जाए, तो उसका माइंड का रिफॉर्मेशन हो सकता है, उसका माइंड वाशअप हो सकता है और वो फिर से एज ए सोशल पर्सन इस्टेब्लिश हो सकता है अंडर सोसाइटी। Another is it biased against people experiencing poverty. It is also a main point because according to survey of the International Federation of Human Rights, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि 95% जो प्रिजनर्स हैं उनका जो जिसमें डेथ पेनल्टी मिलता है, डेथ सेंटेंस कोर्ट के द्वारा अवार्ड किया जाता है, उनमें 95% जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी से आते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज वो अच्छे एडवोकेट को हायर नहीं कर पाते हैं, और चूंकि वो अच्छे डिफेंस लॉयर को जब हायर ही नहीं करेंगे तो उनका अच्छा से डिफेंस नहीं हो पाएगा और वो खुद को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम इन आवर इंडिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अंडर आर्टिकल 21 एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। बट अगर हम किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे देते हैं, कोई पर्सन को हैंग्ड कर देते हैं, तो ये उसके फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और ये उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। इन्हीं कॉजेज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास किए हैं, जिनमें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जो कि 1980 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का डॉक्ट्रिन देते हुए कहा था कि जब किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस देने के बारे में सोचा जाएगा तो यह कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि यह जो इसका केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन नेचर है या नहीं है। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नेचर में ये केस आएगा तभी उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। बट दिस डॉक्ट्रिन इंक्रीजेज बर्डन ऑन द जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी को ये कंसीडर करने में कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन नेचर आएगा, कौन नहीं आएगा, यह एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो गया जुडिशरी के ऊपर। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर दिया जाता है तो जुडिशरी के ऊपर से ये बर्डन कम होगा, जिसके कारण जस्टिस डिलीवर करने में कोई भी प्रकार का डिले नहीं होगा। पहले भी वेरियस कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज अपने यहाँ डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, जो कि हमारे लिए डेथ सेंटेंस का प्रावधान लाया था। जो ये प्रोविज़न हमारे इंडिया में अंदर इंडियन पिनल कोड इंक्लूड किया गया था डेथ सेंटेंस का, इंग्लैंड भी अपने यहाँ कई डिकेड पहले ही डेथ सेंटेंस को एबॉलिश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2019 का केस है, इसमें कहा था कि जो भी एक्ट ग्रूसम और हीनियस इन नेचर होगा उसी में सिर्फ डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। बट दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेज बर्डन ऑन द जुडिशरी टू कंसिडर व्हाट केसेज इज अंडर द हीनियस एंड ग्रूसम इन नेचर एंड व्हाट इज नॉट। सो दिस इज ऑल्सो ए बर्डन ऑन द जुडिशरी। अनदर इज सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो केस है लक्ष्मण श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 का केस है। इस केस में कहा था कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्ट्रिन, एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था। उन्होंने कहा था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। उन्होंने यही कहते हुए सभी जो भी
सुप्रीम कोर्ट के नीचे के न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, सभी को ये निर्देश जारी किए थे कि डेथ सेंटेंस सिर्फ उसी केस में दिया जाएगा जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन नेचर होगा। और सभी अदालत को ये निर्देश देते हुए उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने का कोशिश करें, डेथ सेंटेंस के बदले डेथ सेंटेंस न के बराबर ही डिलीवर करें। अगर हम CRPC जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका बात करें तो सेक्शन 354 क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल रीजन कोट करना होगा इन द जजमेंट इन एनी कोर्ट, आइदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये जज के ऊपर बर्डन क्रिएट होने लगा कि उसको जब जानते हैं कि जजमेंट डिलीवर करना है तो वो नेक्स्ट डे भी जजमेंट दे सकते हैं, बट ये स्पेशल रीजन को चूँकि उनको जजमेंट में कोट करना पड़ेगा तो वो स्पेशल रीजन को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण जस्टिस डिलीवर में डिले हो जाता है और जुडिशरी के ऊपर बर्डन इंक्रीज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेज को ये डायरेक्ट किया था कि डेथ सेंटेंस देने से पहले मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर को ध्यान में रखिए, और मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने में ही हमारे जुडिशरी को टाइम लग जाता है, जिसके कारण बर्डन इंक्रीज होने लगा इन आवर जुडिशरी। Supreme Court says the penalty means not taken revenge to any person, but penalty means punishment means to reform in the mind of the people. बिकॉज कोई पर्सन जो भी क्राइम कमिट किया है, अगर वो मर्डर किया है तो उससे उसका जीने का अधिकार छीन लो, उसको भी मार दो, उसको भी हत्या कर दिया जाए बाय द स्टेट। दिस इज़ अ रिवेंज, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिवेंज। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि उस पर्सन के साथ भी उस पर्सन के साथ उसके द्वारा किया गया क्राइम का रिवेंज लिया जाए, बल्कि पनिशमेंट का मतलब ये है कि उसके माइंड में रिफॉर्म आ जाए। वो किस कारण से ड्यू टू डेविएंट बिहेवियर, ड्यू टू गिल्टी माइंड और एनी प्रेशर में आकर किसी भी कारण से अगर वो क्राइम कमिट करता है तो उसको माइंड में रिफॉर्मेशन लाया जाए, उसको फिर से एज ए सोशल पर्सन इस्टेब्लिश किया जाए इन द सोसाइटी। इसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है, न कि पनिशमेंट का मतलब है कि उनसे रिवेंज लिया जाए। And hung by neck till death is not only barbaric, inhumane and cruel in nature, but also against resolution adopted by the United Nations Economic and Social Council। जो United Nations Economic and Social Council था उसके द्वारा एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि हमारा कंट्री भी, हमारा इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था और रिजोल्यूशन लिया था कि where capital punishment occurs it shall be carried out so as to inflict inhumane possible minimum suffering। ऐसा रिजोल्यूशन लिया गया था कि अगर डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाए तो जो पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला है उसको मिनिमम सफरिंग होना चाहिए, बट हैंग्ड टिल डेथ अगर किसी पर्सन को ऐसा किया जाता है ड्यू टू इन अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन लॉ तो उसको मैक्सिमम सफरिंग होता है। दिस इज वायलेट ऑल्सो द रिजोल्यूशन टेकन इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दैट्स ऑल अबाउट इन डिसेंट व्यू दैट इज अगेंस्ट व्यू ऑन द डेथ सेंटेंस इन माई ओपिनियन। दैट्स इट। ओके, थैंक्स।